दोस्तों, अच्छे किरदार को तश्कील देने और इल्म और दानाई हासिल करने के लिए कहानी पढ़ना दानिश्वर इंसानों की सदियों से रिवायत है। और आज की इस कहानी में भी आपको कई सबक मिलेंगे जो किरदार और अमाल की मेहनत में आपके मददगार साबित होंगे और आपकी रहनुमाई करेंगे। दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में एक किसान के घर के बाहर 3 परदेसी बूढ़े मर्द आराम की गर्ज से बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। किसान की बीवी ने 3 परदेसी अफराद को देखा तो उसके दिल में ख्याल आया कि ये तीनों लंबे सफर से आए लगते हैं और भूखे भी होंगे। चुनांचे वो उन्हें खाने की दावत देने चली गई। किसान की बीवी ने तीनों को खाने की दावत दी तो एक बूढ़ा बोला, क्या आपके घर में आपका शौहर या रिश्तेदार कोई और मर्द मौजूद है? किसान की बीवी बोली, मेरा शौहर तो खेतों में हल चलाने गया है और वो शाम को वापस लौटेगा। बूढ़े ने औरत की बात सुनकर जवाब दिया, फिर हम आपके घर खाना खाने नहीं आ सकते, क्योंकि हम सिर्फ उसी घर में खाना खाने जाते हैं जहां कोई मर्द मौजूद हो। बूढ़े के जवाब पर किसान की बीवी वापस घर लौट आई और अपने रोजमर्रा के कामों में मशगूल हो गई। शाम को किसान खेतों से वापस लौटा तो उसने 3 बूढ़ों को घर के करीब बैठा पाया तो अपनी बीवी से पूछा, ये तीनों परदेसी मेहमान कौन हैं और क्या तुमने उनसे खाने का पूछा? बीवी बोली, मैंने उनसे पूछा था, मगर ये तीनों किसी ऐसे घर में खाना नहीं खाते जहां कोई मर्द मौजूद ना हो। ये सुनकर किसान बोला, तुम इनको दोबारा दावत दो और बता दो कि मेरा शौहर वापस लौट आया है। किसान की बीवी दोबारा तीनों के पास गई और बोली कि घर में मेरा शौहर लौट आया है, अब आप तशरीफ ले आएं और खाने पर हमारे मेहमान बन जाएं, इससे हमें बहुत खुशी होगी। किसान की बीवी की बात सुनकर बूढ़ा बोला, हम तीनों इकट्ठे तुम्हारे घर खाना खाने नहीं आ सकते, तुम्हें चाहिए कि हम तीनों में से किसी एक को अपने साथ ले जाओ और खाना खिला दो। किसान की बीवी बूढ़े के अजीब जवाब को सुनकर बोली, आप तीनों इकट्ठे तशरीफ क्यों नहीं लाते? इस बात पर बूढ़े ने जवाब दिया, हम तीनों में से कोई एक जहां मौजूद हो, बाकी दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर अपने साथी की तरफ इशारा किया और बोला कि यह दौलत है और ये जिस घर में जाता है वहाँ के अफराद को दौलत की रेल पेल हो जाती है। फिर दूसरे साथी की तरफ इशारा करके बोला, ये कामयाबी है और ये जिस घर में जाए उसके घर के अफराद हर मैदान में कामयाब होते हैं। फिर बोला, मैं मोहब्बत हूँ, मैं जहाँ चला जाऊँ वहाँ के मकीनों के दिल मोहब्बत से लबरेज हो जाते हैं, इसलिए तुम घर जाओ और मशवरा करो कि तुम्हें हम में से किसकी ज़रूरत है। किसान की बीवी घर लौटी और किसान को बूढ़ों के जवाब से आगाह किया और बोली कि हमें चाहिए हम दौलत को अपने घर खाने पर मदऊ करें ताकि हमारी पैसे की मुश्किलात हल हो जाएं। ये सुनकर किसान बोला, हमें पैसे से ज़्यादा कामयाबी की ज़रूरत है, इसलिए हमें कामयाबी को अपने घर बुलाना चाहिए। किसान की बेटी जो करीब बैठी दोनों की बात सुन रही थी बोली, अगर हम मोहब्बत को अपने घर बुलाएं तो वो हमारे दिलों में इतना इत्मीनान भर देगा कि हम दौलत और कामयाबी की परवाह नहीं करेंगे। दोनों मियाँ बीवी बेटी की बात से मुत्तफिक हो गए और किसान ने बीवी को भेजा कि मोहब्बत को बुला लाओ। बीवी गई और बूढ़ों से कहा, आप में से मोहब्बत मेरे साथ तशरीफ ले आए ताकि हम उसकी मेहमान नवाजी कर सकें। यह सुनकर खिताब करने वाला बूढ़ा उठा और किसान की बीवी के साथ चल पड़ा। जब वो किसान के घर के दरवाजे पर पहुंचा तो किसान की बीवी ने देखा कि बाकी 2 बूढ़े भी पीछे ही चले आ रहे हैं। ये देखकर किसान की बीवी ने पूछा कि आप तीनों तो इकट्ठे कहीं नहीं जाते, अब क्या हुआ कि आप तीनों इकट्ठे आ गए? आने वाले बूढ़ों ने जवाब दिया कि हम में से सिर्फ मोहब्बत ही ऐसा फर्द है जिसके बारे में हमें हुक्म है कि जहां मोहब्बत तन्हा जाए वहां उसके पीछे पीछे चले जाओ।